रात के ठीक 3:02। दिल्ली के एक शांत इलाके में एक अपार्टमेंट की 7वीं मंजिल पर अकेले रहते थे रोहन मेहरा। रोहन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। काम के कारण वह अक्सर देर रात तक जागता था। उस रात भी वह अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। कमरे में हल्की रोशनी थी और बाहर सड़क पूरी तरह शांत। तभी अचानक डोरबेल बजती है। टिंग टोंग। रात के 3 बजे डोरबेल की आवाज सुनकर रोहन थोड़ा चौंक गया। वह धीरे धीरे उठकर दरवाजे के पास गया। उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सामने लंबा खाली कॉरिडोर था। रोहन ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई भी नजर नहीं आया। उसने सोचा शायद किसी बच्चे ने मजाक किया होगा। वह वापस कमरे में आकर बैठ गया, लेकिन सिर्फ 10 सेकंड बाद उसका फोन बज उठा। फोन पर अननोन नंबर लिखा था। रोहन ने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से एक धीमी और अजीब आवाज आई, दरवाजा मत खोलना। रोहन हैरान हो गया। उसने पूछा, कौन बोल रहा है? लेकिन आवाज फिर बोली, कोई तुम्हें देख रहा है। और कॉल अचानक कट गया। अब रोहन के मन में अजीब सा डर पैदा होने लगा। वह तुरंत खिड़की के पास गया और नीचे सड़क की तरफ देखा, लेकिन सड़क पूरी तरह खाली थी। न कोई इंसान, न कोई गाड़ी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। रोहन ने खुद को समझाया, शायद कोई प्रैंक कॉल होगा। लेकिन कुछ ही देर बाद डोरबेल फिर से बजती है। इस बार रोहन के हाथ सच में कांपने लगे। वह धीरे धीरे दरवाजे के पास गया और दरवाजे के पीप होल से बाहर देखा, लेकिन फिर भी बाहर कोई नहीं था। अब रोहन डर गया। उसने तुरंत बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड को कॉल किया। गार्ड ने कहा, सर, इस समय तो कोई भी ऊपर नहीं आया। यह सुनकर रोहन और परेशान हो गया। उस रात वह किसी तरह डरते डरते सो गया। लेकिन अगली सुबह पुलिस को एक कॉल आया। कॉल रोहन के पड़ोसी ने किया था। पड़ोसी ने बताया, रोहन का दरवाजा सुबह से बंद है और अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया। अंदर का दृश्य देखकर सब चौंक गए। रोहन जमीन पर बेहोश पड़ा था, लेकिन कमरे में लड़ाई के कोई निशान नहीं थे। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। पुलिस ने तुरंत घर का सीसीटीवी फुटेज चेक किया और जो उन्होंने देखा उसने पूरे केस को और रहस्यमय बना दिया। सीसीटीवी फुटेज में रात 3 बजे साफ दिखाई दे रहा था। डोरबेल अपने आप बज रही थी, लेकिन दरवाजे के सामने कोई भी इंसान खड़ा नहीं था। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को एक और अजीब बात पता चली। रोहन के फोन पर जो कॉल आया था वह नंबर उसी बिल्डिंग के अंदर से किया गया था। लेकिन जब पुलिस ने उस नंबर के मालिक को खोजा तो पता चला उस व्यक्ति की मौत 2 साल पहले हो चुकी थी। अब सवाल यह था, अगर वह आदमी 2 साल पहले मर चुका था तो उस रात रोहन को फोन किसने किया? और सबसे बड़ा सवाल, रात 3 बजे रोहन के दरवाजे पर आखिर कौन था? अगर आपको ऐसे रहस्यमय और सच्ची क्राइम कहानियां पसंद हैं तो मिडनाइट केस फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगला केस शायद इससे भी ज्यादा खौफनाक होगा।